हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे थे और न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को भी हम लोगों ने देखा, पढ़ा उसे, और हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आगे इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लिया जाए कि कोई भी बॉडी जिसका कि सरफेस अर्थ के सरफेस पर अगर किसी बॉडी को हम रखते हैं तो मान लीजिए कि इसका वेट 12 न्यूटन होता है। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, कोई बॉल है, कोई स्टोन है, इसका वेट अर्थ के सरफेस पे, ये अर्थ है, यहां पर ये 12 न्यूटन है। ऐसा हमारे दिमाग में सवाल आता है कि अगर इस स्टोन को मून पे ले जाया जाए, चंद्रमा पर, ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो इसके वेट पर क्या कोई असर पड़ेगा? तो ये टॉपिक है जिस पर कि आज हम लोग बात करेंगे। ये मून है और हम लोग इस स्टोन को यहां पर लाके नाप रहे हैं, तो यहां पर इसका वेट क्या होगा? यही वो टॉपिक है जिस पर की बात करेंगे। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर पृथ्वी के सरफेस पे हम 1 मीटर उछल जाते हैं, इफ वी जंप 1 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन हाउ मेनी मीटर विल आई जंप ऑन द सरफेस ऑफ द मून? ऐसा कहें कि अगर हम किसी पत्थर को पृथ्वी पर 100 मीटर फेंक देते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो अगर उसी पत्थर को चंद्रमा के सरफेस पे जाके हम फेंकें तो वो कितना मीटर दूर जाएगा? ये सारे क्वेश्चन का सवाल का जवाब एक ही बात से रिलेटेड है कि ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसको हम लोग ग्रेविटी, जिसको जी कहते हैं, ये जी, ये यहां पर क्या असर करता है, क्या इसका वैल्यू है, और इस पर इसका क्या वैल्यू है, ये टॉपिक है। अगर हम इसका ये जी जो कि अर्थ पर, जिसको कि हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, ये अगर हमको यहां पता चल जाए तो हम कह सकते हैं कि उसका वेट वहां पर कितना होगा। तो ये कैसे निकाला जाए, यही एक आज का हमारा टॉपिक है जिस पर के हम लोग बात करेंगे। तो इसको हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं। ये हम लोग कैसे जानेंगे कि मून पर ये जी का वैल्यू कितना होगा? ये हम लोग 2 तरीका से जानेंगे। एक सिंपल तरीका हम आपको बतला देते हैं, उसको देखें, और अगर ये इससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हमको कमेंट में लिखें, हम फिर इसके वैल्यूज पर आधारित न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, लेकिन बनाए आप इसी तरह से जैसे हम आपको बतला रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि मास ऑफ द अर्थ को हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक। रेडियस ऑफ द अर्थ, इसको कैपिटल R मान लेंगे। फिर हम लोग मान लेते हैं मास ऑफ द मून, क्योंकि हमको मून से कंपेयर इसको करना है, इसलिए मून का मास मानना होगा। ये हम लोग मान लेते हैं स्मॉल m, या m मान लेते हैं, ऐसा मान सकते हैं। इसको me मान सकते हैं, इसको re मान सकते हैं, छोटा e यहां पर लगा देंगे तो क्लियर हो जाता है। और फिर रेडियस ऑफ द मून, इसको हम लोग मान लेते हैं r m मान लेते हैं।
अब देखें, एक बात यहां पर आपको याद रखना होगा, और ये होता है एक्सपेरिमेंटली, इट वाज फाउंड दैट द मास ऑफ द मून इज 1/100 of the mass of the earth, and the radius of moon is 1/4 of the radius of the earth. तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाता है, m that is mass of the moon is equal to me/100, ठीक है। और फिर रेडियस ऑफ द मून rm इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ का 1/4 हो जाएगा। ये आप याद रखें, उसके बाद आप बना लें, इजी वे में बन जाएगा। और अगर इसको आप याद नहीं रखें, आप कहें कि नहीं हमको वैल्यू से ही वेरीफाई कर दें, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कर देंगे, आप कमेंट में लिख देंगे, तब फिर इस पर एक आधारित एक वीडियो मैं और आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो चलिए, अब मान लेते हैं यहां पर इसका जो फोर्स होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या फोर्स है E, ठीक है। तो ये हम लोग मान लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से, इसका मास को हम लोग, इसके मास को, स्टोन के मास को स्मॉल m मान लेते हैं, gm इंटू me/re² मान लीजिए। अब हम लोग मान लेते हैं इस पर, ये इसी स्टोन को हम लोग यहां पर ले आए हैं, तो इसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर इसका फोर्स क्या होगा, F मान लेते हैं, ये m दे देते हैं, तो यह इक्वल टू हो जाएगा G इंटू m इंटू, यहां पर मून का मास हम लोग माने हैं m/r/m²। ये दोनों फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये दोनों फोर्स इसी पर लग रहा है, इसके द्वारा लगाया गया है, फिर ये इसके द्वारा लगाया गया। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, Fe/Fm ये ले लिया, इज इक्वल टू GM me/re², और इसको डिवाइड करेंगे इससे, m मून का, और ये जो rm है ये ऊपर चला जाएगा, rm² किया जाता है, जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करता है, m और ये वाला m, ये दोनों m, स्मॉल m स्टोन का मास है, g और ये वाला g कैंसिल हो गया, बच जाता है हमारे पास Fe/Fm, फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द स्टोन एंड फोर्स ऑफ द मून ऑन द स्टोन, ये दोनों वही है, इज इक्वल टू, बचता क्या है, me/mm इंटू rm/re, इसका होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर में था इसलिए इसको एक साथ रख के स्क्वायर में ले लिए। अब हम लोग इसका लिखते हैं me जैसा पहले बता दिया गया है, m मास ऑफ द मून को हम लोग me/100 लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखते हैं me/mm, मास ऑफ द मून इज इक्वल टू me/100, me और ये 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक, और इंटू rm इज इक्वल टू re/4, re/4 और इंटू re, और फिर इसका स्क्वायर कर दिए,
अब कैंसिल कर दें, ये कैंसिल और ये कैंसिल, बच जाता है 100/4 नीचे है तो 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये हो गया 4, ये हो गया 25/4। अब यहां पर हमारा वैल्यू आया है FE/FM। देखा ध्यान से, FE/FM is equal to 25/4। 25/4 FE यानी वेट is equal to M into G, M into acceleration due to gravity on the surface of earth, that implies M into G by FM, मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी मून पर, तो इसको हम लोग GM लिख देते हैं, इज इक्वल टू, इसको जब हम लोग कटाते हैं तो ये लगभग 6 होता है। ये लगभग लिखेंगे, इक्वल टू नहीं है, लगभग 6। M को काट दें, ये GM को इधर ले जाएंगे और ये 6 इधर चलाएगा, देयरफॉर GM ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बाय 6। यही हमारा रिलेशन है। हम लोग क्या देखे, मून पर जो ग्रेविटी है, जी का वैल्यू, वो ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होता है। तो इस प्रकार से अब इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं कि अगर इसका वेट 12 है तो यहां पर इसका वेट हम लोग कितना लिख लेंगे, 12/6 यानी कि 2 न्यूटन। यानी जो बॉडी अर्थ के सरफेस पे 12 न्यूटन है, उसका वेट मून पर 2 न्यूटन हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से देखें। अगर इसका एक और तरीका है कि हम लोग ये जो फाइंड किए हैं, ये कैसे फाइंड किए हैं, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू रख के तब हम आपको दिखाएंगे। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना सा ही। उम्मीद है इसको आप समझे होंगे। इसको लाइक करें और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना है।